तृतीय सर्ग के कुछ कठिन अंशों की व्याख्या मैं यहाँ दे रहा हूँ, जिससे इस सर्ग को समझने में और अधिक सुविधा हो जाएगी। खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। खम ठोंकना अर्थात भुजाएं अपने हाथों ठोंकना, अपने बाहुबल के भरोसे भिड़ना। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। वर्तिका का अर्थ है बत्ती। पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड। इक्षुदंड अर्थात ईख का डंडा, गन्ना। सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। धूप घाम का अर्थ है धूप और पसीना। भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। परिधि बंध का अर्थ है क्षितिज या चक्रवाल। मैनाक मेरु दो पौराणिक पर्वत हैं। मैनाक और मेरु ये दोनों पर्वतों के नाम हैं। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वन्य प्रखर। निकर का अर्थ है राशि। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख। अकांड का अर्थ होता है आकस्मिक। शतकोटि सरित सरसिंधु मंद्र। मंद्र अर्थात मंदार पर्वत। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश। जिष्णु का अर्थ है इंद्र, जो सदा जीते। जलपति अर्थात वरुण। धनेश अर्थात कुबेर। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। लोकपाल अर्थात दिक्पाल, जिनकी संख्या 10 है। वायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। वायस का अर्थ होता है कौवा। केवल 2 नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। विराट रूप दर्शनार्थ उस समय धृतराष्ट्र को दृष्टि मिल गई थी। निरशन विषण बिललाएंगे। निरशन अर्थात अशन या भोजन से हीन। क्या अघटनीय घटना कराल, तू पृथा कुक्षिका प्रथम लाल। अघटनीय अर्थात असंभव। पृथा अर्थात कुंती, इसलिए अर्जुन का एक नाम पार्थ भी है। वह नहीं नारी कुलपाली थी। कुलपाली का अर्थ है वंश का पालन करने वाली। कन्या वह रही अपरिणिता। अपरिणिता अर्थात बिन ब्याही। मैं भी कुंती का एक तनय, जिसको होगा इसका प्रत्यय। प्रत्यय अर्थात विश्वास। चिंता प्रभूत अत्यल्पहास, कुछ चाक चिक्य कुछ क्षण विलास। प्रभूत का अर्थ है बहुत अधिक। चाक चिक्य अर्थात चकाचौंध। उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारि प्रपातों में। अर्थात गरुड़ जो झरने का पानी ऊपर ही पी लेते हैं। सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका। अयन अर्थात गृह। वे ही फणिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। फणिबंध अर्थात नागपाश। जब कोई देवता नागपाश में बंध जाते हैं, तब उन्हें छुड़ाने को गरुड़ बुलाए जाते हैं। धरती का हृदय जुड़ाते हैं अर्थात पृथ्वी ने गरुड़ से कहा कि अमृत लाकर मुझे भी दो। गरुड़ स्वर्ग से अमृत ले भागे, किंतु उन्हें देख लिया गया। घड़ा उनसे छिन गया, फिर भी थोड़ा सा अमृत वे पृथ्वी पर ले ही आए। अब देर नहीं की जय केशव, अवसेर नहीं की जय केशव। की जय दी जय, कीजिए और दीजिए के पुराने रूप हैं। अवसेर का अर्थ होता है विलंब।